Following data is available for X and Y Limited. These are the practical problems from mergers and acquisition from the subject of Financial Management 3, TYBAF. Particulars X Limited and Y Limited. Net profit is given after tax and equity share capital with a share of rupees 10 each. You can calculate the number of shares, that is 10,000 and 9,000, by dividing 1 lakh with 10 and 90,000 by 10. So this data is given for number of equity shares. If the proposal is that X will absorb Y Limited, okay, X is going to take over Y Limited by issuing one share against the two shares held by shareholders of Y. That means two shares will get cancelled and one share will be issued. अगर 90,000 इक्विटी कैपिटल है, उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया तो 9,000 आया. 90,000 डिवाइडेड बाय 10. 90,000 इक्विटी शेयर्स है, 90,000 इक्विटी कैपिटल है. ध्यान से देखो, 90,000 इक्विटी कैपिटल है, इसको 10 से डिवाइड करना है. क्या आ जाएगा? 9,000. अभी आपको पता है 9,000 के जगह 4,500 शेयर्स मिलेंगे. जिसके पास 2 शेयर्स है उसको 1 शेयर दिया जाएगा, यानी 9,000 शेयर्स कैंसिल होंगे. उसके जगह पर X विल इशू 4,500 शेयर्स. मैंने कैसे किया? 1/2, 1 शेयर अगेंस्ट दी 2 शेयर्स. 9,000 इंटू 1/2 किया. आगे मैं समझाऊंगी, ठीक है. तो इफ द प्रपोजल इज दैट X विल एब्सॉर्ब Y लिमिटेड, दैट इज टेक ओवर Y लिमिटेड by issuing new shares, 1 share for every 2 shares held by shareholders of Y Limited. Compute the following: pre-merger EPS and post-merger EPS. प्री-मर्जर ईपीएस निकालने के लिए सबसे पहले इक्विटी कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करें. 1 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000. 1 lakh divided by 10, 10,000. 90,000 divided by 10, 9,000. इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्या करना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड. 1,50,000 डिवाइड बाय 10,000, 2,50,000 डिवाइड बाय 9,000. फर्स्ट का आंसर आ रहा है 15 पर शेयर. 2,50,000 divided by 9,000, 27.78. ईपीएस निकाला बिफोर मर्जर का. प्री मर्जर ईपीएस मतलब बिफोर मर्जर, दोनों का अलग अलग ईपीएस निकालना है. प्री मर्जर ईपीएस मतलब सेपरेट ईपीएस एक्स और वाई का निकालना है. नेक्स्ट स्लाइड. X and Y limited PAT is 1,50,000 divided by number of equity shares divided by number of equity shares 10,000, 15 rupees per share and 27.78. 2,50,000 divided by 9,000. प्री मर्जर ईपीएस आ गया 15 एंड 27.78. ओके. इसके बाद हमें एक्सचेंज रेशो पता है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है.
सीधा आपको नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालने आना चाहिए। अभी 9,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं। 9,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं, तो 1/2 एक्सचेंज रेशियो है आपका। 1/2 कितने शेयर्स इशू होंगे? 145, 4,500, 4,500 न्यू शेयर्स। 9,000 शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं वाई लिमिटेड के, उसके जगह पे हम आधे शेयर्स दे रहे हैं, 1/2, हाफ। एक्सचेंज रेशियो इज 1/2। अभी अगर हम लोग करें, इसको सॉल्व करें, exchange ratio is 1 new share against 2 shares of Y Limited. 2 shares will cancel and 1 new share will be issued. Now old shares कितने हैं कंपनी के? ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स। ओल्ड शेयर्स अगर देखना है तो क्वेश्चन में देख सकते हो 10,000, 1 लाख को डिवाइड बाय 10 करेंगे। 1 लाख इक्विटी कैपिटल है, उसको 10 रुपीज पर शेयर से डिवाइड करो। 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो ओल्ड शेयर्स आपके 10,000 हुए, प्लस न्यू शेयर्स 4,500 शेयर्स, तो टोटल हुआ 14,500 शेयर्स। ओके, उसके बाद हमें निकालना है टोटल पैट आफ्टर द मर्जर। दोनों के प्रॉफिट्स प्लस करने हैं। 1,50,000 प्लस 2,50,000। दोनों के प्रॉफिट्स प्लस करेंगे तो 4 लाख। 4 लाख टोटल प्रॉफिट of both the companies after the merger, profits will be added। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाला, ठीक है। टोटल शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, अभी न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर। न्यू ईपीएस आफ्टर मर्जर 58 रोल नंबर परफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, 4 लाख डिवाइड बाय 14,500, आंसर फिर से निकालो। 4 लाख प्रॉफिट डिवाइड बाय 14,500, व्हाट इज योर आंसर? बराबर है 27.58। यस यस करेक्ट।
27.58, 58 is correct. Roll number 46 correct. दोनों ने सही आंसर दिया है. New EPS after merger is 27.58. So this is post merger EPS. Post merger मतलब after merger. इस क्वेश्चन में हमने एक्सचेंज रेशो नहीं निकाला, नहीं तो हम ईपीएस या एमपीएस को लेकर एक्सचेंज रेशो भी खुद निकालते थे. तो ये छोटा सम है, इजी सम है, ये भी एग्जाम में आ सकता है. Creta Limited is intending to acquire Zeta Limited by merger, and exchange ratio will be based on market price per share. So they are going to check the Zeta's market cap, that is number of shares of Zeta 50 lakhs, and the market price of Zeta. Now something twisted in this question, instead of MPS, instead of market price per share, they have given PE ratio. From where we will get the market price? With this formula of PE ratio, this formula is price upon EPS. P stands for market price and divided by E stands for EPS. We can calculate EPS easily. Earnings divided by number of shares. 1000 lakhs divided by 100. Cut 2 zeros, you will get 10 rupees per share, Creta Limited EPS. And 200 divided by 50, 4 rupees per share. 5 fours are 20. Okay, so 4 rupees per share EPS. So we have EPS and PE ratio. What we will do, we will multiply the PE ratio with EPS. I'm repeating again. PE ratio is given, we can calculate EPS, and then we will multiply EPS with PE ratio to get the market price per share. Now Creta Limited EPS is 10. 10 into 10, price of Creta is 100. EPS of Zeta is 4. 4 into 5, 20 is the MPS. The first question is to calculate the MPS of both the companies. For calculating MPS, first you have to calculate EPS. Second question is what is the present EPS of both companies. So individually you are going to calculate first, you will calculate the second question. Second question you will calculate first, then only you will get the first question's answer. So after calculating EPS, multiply with the PE ratio to get EPS, to get MPS of companies. You can check on the next slide. EPS 1000 divided by 100, 10 per share, and 200 divided by 50, 4 per share. PE ratio formula is given, market price per share upon earning per share, PE ratio into EPS. You will get market price of 120 per share. Note down. Number of new shares issued by Creta. Creta will check the market capitalization of Zeta. Zeta's market cap is 20 price with the number of shares of
50 lakhs, ओके। नंबर 50 लिखा हुआ है बट रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। तो 20 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम न्यू शेयर्स निकालेंगे तो पहले हमें जीटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, यानी कि जीटा प्राइस ऑफ जीटा इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ जीटा। जीटा का कितना है शेयर्स, 50 डिवाइडेड बाय शेयर्स दिया है ना, यहीं से देखो ना आप, 20 into 50, ओके। सो दीज शेयर्स आर गोइंग टू कैंसिल, 50 lakhs शेयर्स कैंसिल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि लैक्स लिखूं मैं, आप लैक्स लिख सकते हो। 20 into 50 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ क्रेटा। व्हाट इज द इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर्स? पहले मार्केट कैप लिखना है, उसके बाद 20 into 50 डिवाइडेड बाय 100, 10 शेयर्स, 10 लाख शेयर्स हो गया। नेक्स्ट, सो व्हाट इज द एक्सचेंज रेशो? व्हाट इज द एक्सचेंज रेशो? कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिल रहे हैं? कैंसिल कितने हो रहे हैं? 50 शेयर्स आर गेटिंग कैंसिल्ड एंड यू आर गेटिंग 1 शेयर, सॉरी 10 शेयर्स। 50 shares are cancelled and 10 new shares are issued. So ratio is 5:1. ठीक है, 5:1. 5 shares are going to cancel and 1 new share is going to be issued. So how many total shares are there? We are going to calculate that. Note down. Next is total PAT after merger.
दोनों का प्रॉफिट्स ऐड करना है। टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर इज 1200, 1000 प्लस 200 लैक्स, लैक्स में फिगर है। ओके, एंड डिवाइड with the number of total shares. Old shares are 100 lakhs and 10 lakhs. New shares 100 plus 10, 110. 1200 divided by 110. 10.90 is the EPS after merger.